आप देख रहे हैं D24JH न्यूज़। चलकुस्सा उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय चलकुस्सा में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को वैक्सीनेशन शुरू किया गया। इस मौके पर टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेश प्रसाद भंडारी, BEEO अशोक कुमार पाल, डॉक्टर निशांत बैंक, प्रधानाध्यापक मोहम्मद नौशाद आलम, युवा नेता आलोक सिंह उपस्थित थे। कम रहता है इसमें संक्रमण का ये अगर आप वैक्सीन लेते हैं तब, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने अपने घर तथा अन्य जो भी हैं सभी को मेरा नमस्कार। जैसा आप लोगों को पता है कि कोविड-19 नाम से एक बीमारी आया है जिसे हम लोग पेंडेमिक कहते हैं। जब कोई बहुत बड़ा बीमारी आता है और वो पूरा विश्व में फैल जाता है तो पेंडेमिक कहा जाता है। तो पिछले जो है 2 साल से बहुत कठिन परिस्थिति मानव के लिए बना हुआ है, कैसे इस बीमारी से निजात पाया जाए। आप लोग देखे हैं शुरुआती दौर में जब वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था, यानी इसका वैक्सीन जो नहीं मिला था, दवाई के बारे में जानकारी नहीं थी, लॉकडाउन था। लॉकडाउन करके क्या किया जा रहा था, ये संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान का वायरस का संचरण करता है। इसका श्रृंखला यानी चेन को तोड़ने के लिए जो है हम क्या किया गया था, लॉकडाउन लगाया गया था। वर्तमान समय में जो आप लोगों को भी लगने वाला है, तो वैक्सीन लगने से पहले वैक्सीन क्या है आप लोग सभी चाहे एक क्लास से हमको लगता है कोशिका के बारे में, सेल के बारे में पढ़ते हैं कि जो है कार्यात्मक, ठीक है, और प्रक्रियात्मक जो है ये एक इकाई होता है, यानी अपने आप में एक जीवन होता है ना। और इस जीवन के पास सब कुछ बुद्धि भी है। तो जब वैक्सीनेशन किया जाता है तो शरीर हमारे 2 तरह से काम करता है। एक बॉडी का इम्यूनिटी होता है ना, और एक बाहर का जो है आक्रमणकारी होता है। तो बॉडी का इम्यूनिटी जो है यानी जो एंटीबॉडीज जिसे हम लोग कहते हैं, और एक होता है एंटीजन। तो बॉडी का इम्यूनिटी जब लड़ाई करता है तो आप लोग देखते हैं बीच में फीवर आता है कि नहीं। फीवर आने का यही कारण है कि कोई बाहर से आक्रमण किया है और लड़ाई चल रहा है और तापमान बढ़ा है ना। तो वैक्सीन, और ये कैसे पता रहता है, सेल के पास भी मेमोरी यानी बुद्धि होता है। सेल को पता है कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। जब भी बाहर से कोई ऐसे वायरस या बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन होता है तो अपने आप लड़ाई चालू हो जाता है ना। तो वैक्सीनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सेम जो है डोज देके कुछ सेलों को जो है बॉडी के जितनी भी कोशिकाएं हैं उसको बता देते हैं कि देखो, उसमें एंटीबॉडी तैयार कर देते हैं कि तुम अभी रहो, स्थिर रहो, जब जो बाहर से आएगा है ना तब उससे लड़के खत्म कर देना, तो हम लोग बीमार नहीं होंगे। तो ये काम होता है कि वैक्सीन दिया है ना, वैक्सीन का जो डोज गया उससे शरीर में एंटीबॉडी तैयार हुआ और वो एंटीबॉडी लड़ाई लड़के जो है क्या करेगा बाद में, यानी जो आपका वायरस है कोविड-19 जो है वायरस जो है तब तक। अब ये तो समझ में आ गया क्योंकि शरीर में ये एंटीबॉडी रहेगा किसी भी व्यक्ति के सर में, बड़े से लेकर बच्चों तक, तो उसको ये कोविड-19 का जो वायरस है उसके लिए हानिकारक, हार्मफुल नहीं हो लिए हैं। हो सकता है रहा है वैसे चलती रहे है ना। तो आप लोग इतना जानकारी रखिए कि और सबको बताइए कि वैक्सीनेशन बहुत अच्छी चीज़ है। वैक्सीनेशन के बाद मान लिया जाए किसी को थोड़ा अगर आपको फीवर भी आता है, बुखार आता है, तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन काम कर रहा है और वो लड़ाई लड़ रहा है। जो आपका वैक्सीन गया है, ठीक है ना, उसको शरीर के जो एंटीबॉडीज है उसके साथ पहले लड़ाई कर रहा है, फिर उसको पता चल रहा है अपने ही है, तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर कम हो जाएगा और बाकी सब कुछ फिर आप सुरक्षित हो जाएगा। तो जैसे आप लोग को वैक्सीन लगेगा, फर्स्ट डोज लेना है
फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज लेना है ना, वो टाइमली आप लोगों को ले लेना है, ताकि फिर से जो है अभी तो 15 जनवरी तक स्कूल वगैरह को बंद कर दिया गया है, लेकिन जैसे पूरा वैक्सीनेशन बच्चों का भी हो जाएगा वो हम लोग हमारे चालू हो जाएगा। जैसे हमारे स्कूल चालू करने से पहले सारे जितने भी शिक्षकगण हैं, जितने भी और अन्य स्टाफ शिक्षकेतर कर्मचारी जितने भी हैं, सबको जो है वैक्सीनेशन हम लोग कराए थे। अब आप लोग को भी करवाएंगे और पूरी तरीके से जो है हम लोग जो भय का वातावरण है उसको भय मुक्त वातावरण बनाएंगे, और फिर हम लोग का जो है स्कूल वगैरह फिर चालू होगा। और सबको इसकी जानकारी रहनी चाहिए कि वैक्सीन क्या होता है। सबसे खासियत एक चीज है, हम लोग बोलते हैं मास्क लगाना। मास्क लगाने से क्या होता है? मास्क लगाने से यही होता है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसका जो टीके भी बात भी करे, जोर से हल्ला भी करे, चिल्लाए, तो वो जो उनका जो वायरस जो होते हैं वो वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, वो फंस जाएगा मास्क के अंदर और उसको संक्रमित नहीं करेगा। ये है तरीका। इसीलिए मास्क लगाना मतलब अपनी सेफ्टी के लिए तो है ही, ठीक है, और सबसे बड़ा है वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा नैतिकता है, कर्तव्य है कि हम लोग जो है दूसरे को बचाएं। तो ये ध्यान रखिएगा। अपने घर अपने पापा जाते हैं, मम्मी जाते हैं, उनको भी दे दिया करिए मास्क, प्लीज आप मास्क भूल गए हैं, है ना। तो ऐसे करने से क्या होगा, ये हम लोग इस बीमारी से हम लोग अपने को, अपने समाज को, अपने देश को बचा पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो भी नहीं पहुंचे हैं जितने बच्चे, कल आप लोग जागरूक करिएगा और सबको भेजिएगा, क्योंकि अगर कोई वैक्सीनेटेड नहीं रहेगा तो वो क्या हो सकता है, कैरियर बन जाएगा, वाहक बन जाएगा, है ना, उस बीमारी का वाहक बन जाएगा। इसलिए उस कैरियर को जो है उसका कंट्रोल करना है ना, उसको वाहक नहीं बनने देना। तो आप सभी इतना मेहनत कर रहे हैं, जितने भी लोग कोविड-19 नामक जो बीमारी है ना, और जिन्होंने उन्हें कोरोना अगर हो भी गया तो वे आज जीवित हैं। इसीलिए कोरोना वैक्सीन लेने से कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता जन्म लेता है, और उसी दिन जिस दिन बच्चा का उम्र 1 दिन मात्र होता है, उसी दिन उसे इंजेक्शन दे दिया जाता है। उसके शरीर में रोगों, आज रोएगा लेकिन डरने की बात नहीं, तुम लोग नहीं रोओगे। वो छोटा बच्चा है इसीलिए वो रोता है, क्योंकि उसको एक गोदी से दूसरे गोदी में लेते हैं, जहाँ सुई लगता है उसके जगह पर उसको दर्द होता है, मम्मी गोदी में नहीं उठाएगी,